बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है। कल मैंने डिटर्मिनेंट के हवाले से कुछ शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता दिए थे। आज कुछ मज़ीद शॉर्ट ट्रिक हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अब ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 जो है, इसमें क्या है, इफ आल एलिमेंट्स ऑफ 3x3, 4x4, इसी तरह 5x5, 6x6, अगर हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है या 4x4 है या 5x5 है और कंसेक्यूटिव इंटीजर, अगर उसके जो एलिमेंट्स है, उसके जो एंट्री है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो फिर क्या होगा, वो रो वाइज है या कॉलम वाइज है, देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। कैसे? अब इस मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्री जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ए डिटर्मिनेंट डायरेक्ट होगा 0। या इसको देखिए, 31 32 33 34 35 36 37 38 39, ये एक मैट्रिक्स है बी 3x3। तो इसकी जो कॉलम वाइज है वो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो अगर एमसीक्यूज में ये आ जाए तो इसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो बी डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आप लिखेंगे कि बी डिटर्मिनेंट 0 है। इसी तरह ये रूल एप्लीकेबल है 4x4 के लिए, 5x5 के लिए, लेकिन 2x2 के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। 2x2 के लिए एक और ट्रिक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2, 2 3 4 5, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा, अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर है 2x2 में, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा -2 आएगा। इसी तरह एक बी मैट्रिक्स है 2026, 2027, 2028, 2029। तो अब देखिए 2026, 2027, 2028, 2029 तो कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो इससे रिजल्ट आएगा -2। यानी ये शॉर्ट ट्रिक जो है, जो पहला जो शॉर्ट ट्रिक है, ये 3x3 या इससे बड़ा मैट्रिक्स 4x4 5, इसके लिए अगर उसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर 2x2 में कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ख्वाह वो रो वाइज है या कॉलम वाइज, तो उसका डिटर्मिनेंट -2 के बराबर होगा। उसकी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2026, 2027, 2028, 2029, अब अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो इसमें भी टाइम लगेगा। तो टाइम की शॉर्ट ट्रिक, टाइम की बचत के लिए क्या करेंगे, आप अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो आप डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट -2 लेंगे। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक नंबर 5, ये तो कंसेक्यूटिव इंटीजर थे। अब अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं है, इफ एवरी रो और एवरी कॉलम ऑफ अ 3x3 या 4x4 या 5x5 मैट्रिक्स इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द सेम कॉमन डिफरेंस, अगर मैट्रिक्स में कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं है लेकिन ऐसी इंटीजर है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, रो वाइज या कॉलम वाइज। अब देखिए इसको अगर आप देखें, इसमें 4 गेप हैं, इसमें भी 4 गेप हैं, एन में 4 गेप है, ये भी 4 गेप हैं, 59 69 4 गेप और 4। तो रो वाइज जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, 4 4, इसमें भी 4 4 4 और 4। अगर रो वाइज सबका कॉमन डिफरेंस सेम है इंटीजर का, तो फिर भी उसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो सी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पे कॉलम वाइज देखें कितना गेप है, 4 4, ये भी 4 4 4 4, तो 4 4 गेप है। हर कॉलम में जो कंसेक्यूटिव नंबर है उसमें गेप सेम है, उसमें अरे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। जरूरी नहीं है कि 4 4 होगा, 5 5 भी हो सकता है, 6 6 गेप भी हो सकता है, लेकिन अगर रो वाइज या कॉलम वाइज हर तरफ में कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। उम्मीद है कि ये दोनों ट्रिक जो है ये आपको समझ आए होंगे। अब देखिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं
उसमें इस तरह के आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगा। अब ये बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, अगर आप फार्मूले से भी करेंगे तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन मसला क्या होगा, आपके 5-6 मिनट ज़ाया होंगे। आप आंसर लेके आ सकते हैं लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको ट्रेड का पता है कि डिफरेंस सेम है, सब में 4 डिफरेंस है या 5 डिफरेंस है, तो आप क्या करें, आप उसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट 0 के बराबर पुट करें। उम्मीद है कि आपको आज के ट्रेड समझ आए होंगे।